जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी यूटिलाइजेशन के रूल में बदलाव होने जा रहा है। किस तरीके से बदलाव होगा, कब से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, उन सभी चीज़ों पर आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये एडवाइजरी आई है, अभी कुछ दिनों पहले ये एडवाइजरी जीएसटी की तरफ से जारी की गई और इसके अंदर बोला गया है कि जनवरी मंथ की जो जीएसटीआर 3B होगी, इसकी टेबल नंबर 6.1 के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स में जो आप आईटीसी यूटिलाइजेशन करते हैं तो क्रॉस यूटिलाइजेशन के अंदर एक चेंज आ रहा है। जनवरी 2026 पीरियड ऑनवर्ड, वंस द अवेलेबल आईजीएसटी आईटीसी हैज बीन फुल्ली एग्जॉस्टेड, the GST portal will allow to pay IGST liability in table 6.1 of GSTR 3B using available CGST and SGST, important point है, in any sequence. That means अभी तक पोर्टल पे क्या होता है, अभी तक पोर्टल पे एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना आईजीएसटी का इनपुट जो है वो पूरा एग्जॉस्ट करवाना होता है। आईजीएसटी के इनपुट के बाद फिर बारी आती है सीजीएसटी के इनपुट की। सीजीएसटी का इनपुट सबसे पहले आप सीजीएसटी से एडजस्ट करवाओगे, उसके बाद एसजीएसटी से एडजस्ट करवाओगे। एंड एसजीएसटी का जो इनपुट होता है वो सबसे पहले आप एसजीएसटी से एडजस्ट करवाओगे, अगर बैलेंस बचता है तो आप उसको आई से एडजस्ट करवा सकते हो। लेकिन एसजीएसटी के इनपुट को आईजीएसटी में एडजस्ट करवाने के पहले आपको एक कंडीशन और देखनी होती है। वो कंडीशन ये है, आपका सी के अंदर कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब तक आपके सी में बैलेंस है तो आप पहले अपने सी के बैलेंस को जीरो करेंगे। आईजीएसटी की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए पहले आपको अपना सी का बैलेंस जीरो करना होगा, देन ओनली यू कैन मूव ऑन टू द एसजीएसटी इनपुट। उसका यूटिलाइजेशन तभी कर सकते हो आप। इसीलिए आप देखते होगे आपके जीएसटी पोर्टल में एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और सीजीएसटी का जो आईजीएसटी है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि अब आप उसको किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। मतलब अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीजीएसटी से ही उसको एडजस्ट करवाना है। अब जो है आप सी और एस इन एनी मैनर उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इक्वल एडजस्ट कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि ये पोर्टल पर आने वाला था जनवरी 26 से, बट जनवरी 26 से पोर्टल पर नहीं आया। इससे रिलेटेड अभी 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले एडवाइजरी ये आई है, पिन किया यहाँ पर जीएसटी टेक की तरफ से। यहाँ पर ट्विटर पर डाला गया कि द फंक्शनैलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी इन एनी ऑर्डर for payment of IGST liability after utilization of IGST credit will be available from Feb 2026, यानी जो आपका करंट पीरियड चल रहा है। तो इसके लिए जब आप नेक्स्ट मंथ में फाइल करोगे उस मंथ में आपको एक चेंज देखने के लिए मिलेगा। यानी जो जनवरी से चेंज आने वाला था अब वो फरवरी से आएगा। बट मेरा एक सवाल जो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जीएसटी पोर्टल लॉ बनाता है? क्या जीएसटी पोर्टल अपने हिसाब से पोर्टल पर आईएमएस डाल देगा? एक एडवाइजरी के थ्रू पोर्टल पर आईएमएस आ जाता है, ना ही तो रूल के अंदर कोई चेंज होता है, ना ही प्रोविजंस में चेंज किया जाता है। इतने सारे चेंजेस जो हैं पोर्टल के ऊपर पहले आ जाते हैं, ना ही तो रूल चेंज होता है, ना ही आपका एक्ट चेंज होता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, कोई सर्कुलर नहीं आता ऑफिशियल सीबीआईसी की तरफ से एंड जीएसटी टेक की तरफ से, जीएसटी पोर्टल की तरफ से चेंजेस पर चेंजेस कर दिए जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या एडवाइजरी गलत है। देखो, टेक्निकल टर्म्स में तो आप उसको गलत बोल सकते हो, बट अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। चाहे आईएमएस की बात हो, चाहे 2A 2B की बात हो, पोर्टल पे वो चीज़ बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है और उसके रूल, नोटिफिकेशन, प्रोविज़न जो है वो ये बाद में ही लेकर के आते हैं, आराम से लेकर के आते हैं, क्योंकि पोर्टल में एक्चुअल टाइम में, रियल टाइम में काम होता है, तो इसलिए पोर्टल पे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर देते हैं चीज़ों को। आईएमएस में भी ऐसा ही हुआ। आईएमएस कब का आ गया था और उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो बहुत बाद में नोटिफाई किए गए। आशा करता हूँ ये अपडेट आपको समझ में आई होगी। वैसे टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि होता क्या था, हमारे लेजर के अंदर बैलेंसेस सीजीएसटी के बैलेंस जीरो रहता था, बहुत कम रहता था, और एसजीएसटी का इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। अगर हमको ये फैसिलिटी अब मिल जाती है इन एनी ऑर्डर, अगर हम उसको यूटिलाइज कर सके तो हम उसको जो है अपने हिसाब से उस बैलेंस को भी ठीक कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेटली बांट सकते हैं अपने सीजीएसटी एसजीएसटी के इनपुट को, वाइल यूटिलाइजिंग दी इट विद आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी। तो आशा करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू कंसीडर फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल फिनटेक्स प्रो। गाइस, मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।